नमस्कार, भक्ति से भरे हमारे खास कार्यक्रम प्रभु शरणम में मैं प्रियांशा लाजरस आप सभी का स्वागत करती हूँ। छत्तीसगढ़ को मंदिरों का गढ़ कहा जाता है और आज हम आ गए हैं छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध राजिम लोचन मंदिर में। जी हाँ, यहाँ मंदिर विष्णु जी का गढ़ माना जाता है और यहाँ हर साल माघ पूर्णिमा में मेले का भव्य आयोजन भी किया जाता है। मेले के बारे में तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें इस मंदिर से जुड़ी खास बातें। भगवान राजीव लोचन का मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिरों में से एक है। राजीव लोचन मंदिर भगवान विष्णु के 4 रूपों को समर्पित है, जहां हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। राजीव लोचन मंदिर के पंडित बताते हैं कि भगवान राजीव लोचन का मंदिर महाभारत काल के समय का है, यानी भगवान राजीव लोचन मंदिर लगभग 5000 साल से अधिक पुराना है। उन्होंने बताया कि राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ माघ पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु भाग लेते हैं। वहीं देश भर से साधु संत भी आते हैं। राजीव लोचन मंदिर में प्राचीन भारतीय संस्कृति और शिल्प का अनूठा संगम है। लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु इस मंदिर में विश्राम करने आते हैं। और हमारे साथ यहाँ मौजूद है राजीव लोचन मंदिर के मुख्य पुजारी राजेंद्र जी। तो आइए उनसे करते हैं खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे चैनल में। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, ये मंदिर कितने साल पुराना है? ये जो राजीव लोचन का मंदिर है, ये 1300 साल पुरानी मंदिर है और ये आपके पुत्र की कामना के लिए उस समय के जो राजा थे, क्या नाम उनका भूल रहा हूं मैं, वो अपने पुत्र की पुण्याभिवृद्धि के लिए निर्माण किया था। और इसको ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो कल पुरातत्व विभाग इसको 5वीं 7वीं 8वीं शताब्दी मानता है, लेकिन ये मंदिर उससे पूर्व का है और पांडवकालीन भी माना जाता है। और यहाँ पर सामने जो बाड़ी है जिस पर उल्लेख हुआ है, खुदाई हुई है, वहाँ भी 5वीं सदी का अरुण शर्मा जो थे उनके द्वारा निरूपित किया गया है। तो ये मंदिर इस तरह देखा जाए तो लगभग 1500 साल पुरानी मानी जा सकती है। और यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, जिसमें पैरी, सोढ़ू और महानदी है। तो पैरी का नाम पार्वती है, सोढ़ू का नाम गणेश जी है और आपका महानदी जो बोलते हैं वो महानद है, अर्थात शंकर जी। तो तीनों का समावेश कुलेश्वर महादेव मंदिर जो नदी के बीच में स्थित है वहाँ समावेश होता है। इसके बाद यहाँ से इसको महानदी कहा जाता है, लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है चित्रोत्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और रही बात राजीव लोचन भगवान के और कुलेश्वर नाथ की, तो ये हरिहर क्षेत्र भी कहलाता है। ये हरि हैं और कुलेश्वर नाथ जी हर हैं, जो आमने सामने एक दूसरे का दर्शन करते हुए हैं और एक दूसरे को पुराता है। जी पंडित जी, हर एक मंदिर में अपनी एक चमत्कारों की कहानी होती है। राजीव लोचन के लिए हम जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी कहानी और कौन से चमत्कार है जिसके लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है? इस मंदिर की प्रसिद्धि स्वयं अपने आप में है और लोगों को हम चमत्कारिक बताएं। अच्छा है कि लोग स्वयं आए और अपनी कामना रखें और उस चमत्कार को खुद महसूस करें कि भगवान कैसा है। इस पे हम ज्यादा उल्लेख नहीं करेंगे, यही कहेंगे कि स्वयं उसका अनुभव करें, फिर उन्हें एहसास होगा कि भगवान वास्तव में है या नहीं और चमत्कारिक है या नहीं। यहाँ लगभग हर दिन कितने श्रद्धालु आ जाते हैं? यहाँ हर दिन लगभग सामान्य दिनों में आप कहा जाए तो 10 से 15 हजार पहुंच जाते हैं। और अभी वर्तमान में जो राजिम कुंभ कल्प चल रहा है, तो एक तो चुनाव, दूसरा इलाहाबाद का प्रयागराज है, इसके चलते यहाँ पर माघ पूर्णिमा थोड़ा फीका रहा, लेकिन उसके बाद के दौर में लोगों का भीड़ काफी अच्छा आ रहा है, जो 50 से 1000 लाख मानी जा सकती है। अगर मंदिर की बात करें, मंदिर प्रांगण की बात करें, तो यहाँ और कौन कौन से भगवान जी के दर्शन होते हैं? यहाँ तो प्रमुख रूप से राजीव लोचन को जाना जाता है, लेकिन राजीव लोचन के साथ में इस पंचायतन मंदिर है, जिस चारों कोनों में क्रमशः नरसिंहनाथ, बद्रीनाथ और आपका बावन देव, बराह देव, ये चारों कोनों में 4 स्थित है। तो यहाँ चारों धाम भी किया जा सकता है और बीच में है भगवान श्री लोचन का मंदिर, जिसे पंचमुख भी कहा जाता है। और यहाँ से अपन सीधा निकलते हैं पश्चिम दिशा की ओर, तो भगवान श्री कुलेश्वर नाथ का अपन दर्शन कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि बद्रीनाथ धाम जो है, उसके बाद अगर कहीं बद्रीनाथ है तो वो राजिम में है। और इस राजिम में, उसी बद्रीनाथ में आपका तांडव करते हुए भगवान शिव का मूर्ति भी अंकित है, जिसको आप देख सकते हैं और दिखा सकते हैं।
मनोकामनाओं की अगर बात करें तो यहाँ पे स्थित शिव जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आप इतने वर्षों से यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने भी कोई मनोकामना या मन्नत मांगी हो और वो जरूर पूरी हुई हो? मन्नत कहा जाए या मनोकामना कहा जाए तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आदमी अपनी मन्नतें या मनोकामना उनके समक्ष चरणों में रखे और वो खुद महसूस करे। हमने तो महसूस किया है, लेकिन इसे कब सच माना जाएगा? जब आदमी खुद आएगा और अपनी समस्या रखेगा और उसका निदान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि स्वयं आए और रखें और महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका हमारे साथ अपने अनुभवों और बातों को साझा करने का। ये थे हमारे साथ राजिम लोचन के मुख्य पंडित राजेंद्र जी, जिन्होंने हमें बताया इस मंदिर से जुड़ी खास बातें। राजिम में 3 नदियाँ सोंडूर, पैरी और महानदी का संगम है। राजीव लोचन मंदिर अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण प्राचीन शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है। झूला भी देखने में बहुत सुंदर है। यहाँ पर संगम होने के कारण लोग यहाँ अस्थियां विसर्जित करने आते हैं। लोग यहाँ आकर अपने पूर्वजों को पिंडदान भी करते हैं, वहीं श्राद्ध और तर्पण भी करते हैं। ये राजिम कुंभ जब है ना, हमारे भाजपा का राज आया था रमन सिंह का, उस दिन से ब्रिजमोहन ने 2006 का यहाँ प्रारंभ हुआ है कुंभ का। उसी दिन से कुंभ का आज तक ही 2025 तक कुंभ का मेला, कल्प कुंभ भी डाल रहे हैं, पुण्य मेला भी डाल रहे हैं, मगर कुंभ तो कुछ भी मन के कुंभ तो बना रहे हैं। इसलिए आज भी इसका कुंभ का प्रारंभ हम लोग इलाहाबाद से भी सब साधु आए हैं। चलो भाई, हम छत्तीसगढ़ के कुंभ को जरूर मानेंगे। ऐसे तो हम लोग वहाँ से यहाँ आए हैं और यहाँ का कुंभ भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और तो हम लोग 20 तारीख का धर्म ध्वजा फहराए हैं और 24 तारीख का ये लाए हैं, पालकी लाए हैं और 26 तारीख का हम लोग अभी शिवरात्रि मनाएंगे। फिर हमारा पूरा जूना अखाड़ा का नांगा फिर निकलेंगे धर्म ध्वजा लेकर के और फिर भ्रमण करके फिर हम लोग कुंभ में आके स्नान करेंगे। नागा साधुओं के बारे में बताइए। नागा साधु हम लोग सब नागा बाबा हैं। हमारे नागा साधुओं का ये गढ़ है और जितना भी नागा साधु वही जूना अखाड़े के है, ऐसी बाकी नहीं है। इसमें क्या है, पूरी गिरी, सरस्वती, आवाहन, पंचायती, निरंजन सभी अखाड़े के नागा आते हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी अखाड़े के नागा साधु है और सब जूना अखाड़ा लिखाते हैं और इसीलिए यहाँ कुंभ के नाम से यहाँ का पूरी साधु भी आते हैं, है ना। हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, सभी लोग आते हैं और इस भारत का कुंभ यहाँ मना देते हैं। राजिम मेला, जिसे छत्तीसगढ़ का कुंभ मेला भी कहा जाता है, हर साल माघ पूर्णिमा के आसपास राजिम शहर में आयोजित होता है। यह मेला विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का है और लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। इस मेले का मुख्य आकर्षण है राजिम संगम, जहाँ 3 प्रमुख नदियाँ पैरी और माईसोंडूर और महानदी मिलती है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पाप धुल जाते हैं। मेला परिसर में विभिन्न धार्मिक आयोजन, भव्य श्रद्धा आयोजन और कथा प्रवचन होते हैं। साथ ही श्रद्धालु पूजा अर्चना और आरती करते हैं। हर साल यहाँ विभिन्न संत महात्मा और गुरु भी आकर भक्तों को धर्म की शिक्षा देते हैं। इस दौरान मंदिरों में विशेष पूजा होती है और लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ श्रद्धालु भी मौजूद है जो बड़ी दूर से यहाँ पर दर्शन करने आए। आइए उनसे जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ आकर। मैडम, कैसा महसूस कर रहे हैं आप राजिम लोचन आकर? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? रायपुर से। आप यहाँ पहले भी आए या आप पहली बार आए? पहले भी एक बार आए हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं भी रायपुर से आई हूँ, पहली बार आई हूँ। आप राजिम लोचन आए हैं, आपको कैसा लग रहा है और आप क्या कुछ जानती हैं राजिम लोचन के बारे में? नहीं, सुनी हूँ कि कुंभ मेला लगा है। हाँ, तो पहली बार आए हैं देखने। इलाहाबाद, प्रयागराज भी गए थे और हाँ, आनंद लेने आए। छत्तीसगढ़ का कुंभ वहाँ होकर आ गए, अब यहाँ देखते हैं कैसा है। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ गया यहाँ के। ये हमारे छत्तीसगढ़ का गर्व की बात है कि यहाँ भी त्रिवेणी संगम है, नदियों का संगम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारे हमारे परिवार के लोग हैं जी। आप हर साल यहाँ पर आते हैं? हाँ, लगभग आए जाते हैं हम। आपका परिचय? वीरेंद्र चौबे हूँ, अवधपुरी भाटा गांव में रहता हूँ।
राजिम मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की लोक कला, संगीत, नृत्य और संस्कृति को दर्शाने का एक प्रमुख मंच भी है। मेले के दौरान लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और स्थानीय बाजार में विभिन्न पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री होती है। यह मेला न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजिम मेला एक अद्भुत अनुभव है, जहां धर्म, संस्कृति और परंपरा का संगम होता है। महायज्ञ होता है अपन शुद्धि के लिए। रामायण सुंदरकांड का 80 दोहा है, उसको रोज हम हवन डालते हैं, पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा का हवन करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हाँ, इसमें बहुत शुद्ध मिलता है भगवान के नाम से। हाँ, हमारा महात्मा जी करवाता है, सिरकट्टी आश्रम का है। हाँ, सिरकट्टी आश्रम के बारे में है। सिरकट्टी आश्रम के है ना, यह जगह होता है 3 दिन के होता है ना, ते पूरा शिवरात्रि कातले मेला कागू दिन के 14 के दिन के हो चालू होता है, ते शिवरात्रि कातले होता है। शिवरात्रि के दिन आखिरी होता है। हमारा नाम केसर शरण, हम बासिंद रहते हैं, जजमान है। राजिम मेला का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। इसे एक ऐतिहासिक धार्मिक मेला माना जाता है, जिसमें श्रद्धालु अपनी धार्मिक आस्थाओं को जीवित रखते हुए भगवान के आशीर्वाद के लिए पूजा अर्चना करते हैं। इस मेले की उत्पत्ति लगभग हजारों वर्ष पूर्व हुई थी, जब भक्तगण यहाँ गंगा स्नान के समान पुण्य लाभ के लिए आते थे। माना जाता है कि यह मेला उस समय से चल रहा है जब राजिम के त्रिवेणी संगम स्थल पर भक्तों ने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्नान किया था। राजिम मेला का केंद्र है राजिम संगम, जहां 3 नदियां शिवनाथ, पैरी और माई कांदिया मिलती है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। यह स्थल धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। कुंभ के मेले में आओ और नागा साधुओं से बातचीत ना करो, ये तो भला कैसे हो सकता है। कुंभ का मतलब होता है कि नाग साधुओं का एक समागम, जहाँ पर एक नहीं सैकड़ों नागा साधुओं से हमें मिलने को मिलता है। तो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है नागा साधु, राजिम कुंभ के नागा साधु, जिनसे आज हम करेंगे खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधु जी हमारे चैनल में। जय जय, स्वागत है, नमस्कार। मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूंगी, हमें और जो दर्शक हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में बताइए। दर्शक के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। हम लोग प्रयागराज से स्नान करके राजिम कुंभ मेला से प्रवेश किए और हमारा पहले धर्मध्वजा यहाँ खड़ा होता है। इसी के बाद में जैसे पेशवाई होते, जैसे वहाँ महाकुंभ में जैसे सब जैसे जिस हिसाब से अपना कर्म होता है, यहाँ भी अपना कर्म होता है। इसी हिसाब से हमको निमंत्रण करके बोला जाता है। ये होता है मिनी कुंभ, वो होता है महाकुंभ। वो 12 साल में एक ही बार आएगा, ये 12 महीना में एक बार आएगा। इसी हिसाब से यहाँ का छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक कुंभ मेला जब से चालू हुआ तब से हम आ रहा हूँ। हमारा नाम नागा बाबा सनतपुरी जी। सनत नागा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने जो ये जीवन यापन आप कैसे करते हैं और आप ये कब से ग्रहण किया आपने? हम देखो, हम तो बचपन से साधु बना है और कैसे बनना है, क्या बनना है, ये तो हम नहीं बोल पाएंगे। जब आप बोलेंगे क्यों बना है, फिर हम आपको भी प्रश्न भी पूछ सकता हूँ। क्यों ना ध्रुव 6 महीना से भगवान को प्राप्ति किया था, एक ही जन्म से भगवान को प्राप्ति नहीं किया था। जन्म जन्म से तपस्या करके सब कुछ प्राप्ति करने का बाद में भगवान को 6 साल में प्राप्ति किया था। इसी कौन सा जन्म में मेरा कोई किसी रूप में भगवान को मिल जा सकता है। इसी हिसाब से हम लोग तपस्या करते हैं, जंगल में तपस्या करते हैं, नदी किनार में तपस्या करते हैं, पेड़ के पास में तपस्या करते हैं, मेला ठेला में जाके बस अपना तपस्या का आसन देते हैं, भगत जगत को आशीर्वाद देते हैं।
एक नागा साधु का जीवन कैसा होता है, उस बारे में बताइए। नागा साधु बहुत कठिन होते। गुरु लोग पहले इसी को संस्कार कराते हैं। संस्कार कराने के बाद में 14 पुरुष को पिंडदान देते हैं। आने वाला 7 पुरुष, जाने वाला 7 पुरुष, मिला के 14 पुरुष को जब पिंडदान देने के बाद में, हाँ, और लास्ट में अपना को खुद मर के फिर पिंडदान देना पड़ता है। हम एक जिंदा भूत, जब जिंदा हम लोग मर गए, हमारा कोई परिवार से कोई लिंग नहीं है कि हमारा से कोई लिंग, इनका साथ में लिंग नहीं कि इनका साथ में हमारा कोई लिंग नहीं। हम लोग नागा बाबा है, और जहाँ भी निमंत्रण बुलावा आते हैं हम लोग वहाँ जाते, बिना बुलावा बिना निमंत्रण हम लोग जाते नहीं। क्यों ना, अपना आश्रम है, अपना भगवान है, वहाँ को छोड़ के कहाँ जाएंगे। जब वहाँ आएंगे फिर किसी को हम लोग व्यवस्था करके आना पड़ता है। सब आस्थानधारी, कोई ऐसे घूमने फिरने वाला भी नहीं है यहाँ। एक नागा साधु का जो जीवन होता है उसके बारे में अगर मैं आपका प्रकाश डालूं, तो आप स्वयं एक नागा साधु है। आपने ये किसी से दीक्षा, कहते ना वो लेते हैं, वो ली है आपने, या ये आपका स्वयं आपके मन की ये इच्छा थी? ना, ये मेरा इच्छा थी, और गुरु महाराज का आशीर्वाद से हम, गुरु महाराज जो भी दिए है सब गुरु महाराज का आशीर्वाद से सब मिले है। ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन सब हमारा गुरुजी ही बनाए। हमारा जितना है सब गुरु पीर है, और गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। इसी के लिए कबीरदास एक ने लिखा है, गुरु गोविंद दोनों खाड़े, काको लागो पाओ, बलिहारी गुरु आप है, गोविंदो दियो बताए। जब गुरु और गोविंद दोनों खाड़े, शिष्य बोल रहे हैं भगवान आप तो बहुत अंतर्जामी और सृष्टि रो मालिक, और यहाँ गुरु भी है, हम किसी का पहले चरण पकड़ो। उसी समय भगवान बोल रहे नहीं, पहले गुरु का चरण पकड़ो, बाद में हमारा चरण पकड़ना। इसी के लिए बोला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एक तो शिष्य थे, गुरु को निंदा करके, एक तो शिष्य थे, एक गुरु को निंदा करके चला गए त्रिदेव का पास में। पहले गए शिव जी का पास में, बोले हम गुरुद्रोही हूँ और हमको थोड़ा मुक्ति करा दो। बोले नहीं, मेरा पास में इतना शक्ति नहीं है, मैं आपको मुक्ति करा देंगे। फिर वो बोले आपको कुछ नहीं। आप फिर वो किसी का पास में गए ना, ब्रह्मा जी का पास में। ब्रह्मा जी का पास में गए, वो भी बोला हम गुरुद्रोही हूँ, हमको थोड़ा मुक्ति करा दो। ना नहीं, मैं नहीं पाएंगे। फिर विष्णु जी के पास में गए, विष्णु भी वही शब्द बोला। फिर लास्ट में आके फिर गुरु का चरण में पड़े। गुरु होते दयालु, अभी भी गाली देंगे, मारेंगे, फिर गोद में बैठा के फिर खिलाएंगे। गुरु से दयालु कोई नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं। और एक बात है, जब भगवान सब बोलते हैं, भगवान को सब प्राप्ति है, सब ज्ञान है, फिर संधि मुनि आश्रम में गुरु क्यों प्रकट करने के? सोए तो सोए नारायण है, कृष्ण भगवान स्वयं नारायण है, अंतर्जामी है, सब विद्या इसी के पास में। फिर किसी को गुरु करना पड़े भगवान को, ऐसी बिना गुरु मुक्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी, आपका हमारे साथ अपनी अनुभव को साझा करने का। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने की परंपरा बहुत पुरानी है और यहीं पर प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से श्रद्धालु आते हैं। यह स्थान शांति, समृद्धि और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। राजिम मेला की शुरुआत मुख्य रूप से धार्मिक उपदेशों से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि मेला उस समय से आयोजित हो रहा है जब लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आते थे। इस स्थान को पवित्र और पुण्यदयनी माना जाता है। इसके अलावा यहाँ मेला श्रद्धालुओं को एकत्रित करने और उन्हें धार्मिक शिक्षाएं देने के लिए भी आयोजित किया जाता है। राजिम मेले का महत्व हर साल बढ़ता जा रहा है। इसके धार्मिक महत्व के साथ साथ अब यह एक सांस्कृतिक महोत्सव भी बन चुका है, जहां लोग विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। मेले में लोक नृत्य, भजन कीर्तन, संतों के प्रवचन और विभिन्न धार्मिक कार्यों के साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती है।
राजिम मेले में हर साल विभिन्न संत महात्मा और धार्मिक गुरु उपस्थित होते हैं। ये संत अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।
भक्ति से भरे हमारे खास कार्यक्रम प्रभु शरणम में आज हमने आपको दर्शन कराए राजिम लोचन मंदिर के, इसके साथ ही राजिम कुंभ मेले के भी, जिसमें हमने इतने सारे लोगों से जाना, बातचीत की कि क्या कुछ खास होता है इस भव्य कुंभ मेले में। ऐसे ही अपडेट्स लेकर आपके पास फिर लौटूंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं प्रियांशा लाजरस, कैमरामैन धनेश्वर साहू के साथ DA News Plus, नमस्कार।